हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष सिंह लेक्चर्स पर। दोस्तों, कल का एक वाकया बताता हूं। कल सर से मेरी बात हो रही थी शाम को, तो मैंने सर से कहा एक सिंपल सी बात। मैंने सर मैं चाह रहा था कि हमारे बच्चे जो है अपने अपने जिले में टॉप करें, हमारे बच्चे जो हैं अपने अपने जिले में टॉप करें। सर की विचारधारा और दृढ़ निश्चय देखिए। सर ने का जवाब था कि सर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जिले में टॉप करें, हम तो चाहते हैं कि पूरे स्टेट में ही हमारे बच्चे टॉप करें। तो इस विचारधारा के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और बढ़ते जाइए आगे। अगर कोई डाउट होता है तो सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि धमाकेदार क्वेश्चन और शानदार एक से एक क्वेश्चन लेके आए इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है साइन A और कॉस A का मान। इसके साथ साथ ही आपको निकालना है साइन C और कॉस C का मान। तो बड़ा ही सिंपल सा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम एक सबसे पहले ये आपने डायग्राम बनाया। B समकोण है, B को समकोण की जगह रखा और ये C लिख दिया। यहां तक क्लियर। ए बी आपके पास है 24 सेंटीमीटर, यहां लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया गया है BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब आपको पता है कि चच्चा ने एक फॉर्मूला दिया था, का फॉर्मूला था आपका पाइथागोरस वाला थ्योरम, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? कर्ण। ये आपके पास क्या है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है यहां पर? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 24। 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 9 और 6 15, 1 7 और 1 8 और 4 12, 1 625। इसका मतलब हुआ कि कर्ण जो है आपके पास, कर्ण हो जाएगा रूट प्लस माइनस 625। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 25, यानी कर्ण आपके पास आ गया प्लस का 25। माइनस का तो ले नहीं सकते, क्योंकि लंबाई जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो कर्ण आपके पास आ गया 25। तीनों मान आपको पता लग गए। इसने कहा साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए। अब एक बात जो आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी, जब हमने बेसिक कंसेप्ट किया था, क्या कि अगर ये कोण है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपका, अगर हम इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाला क्या होता है? लंब। तो यहां पर अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लंब जो है आपके पास वो कितना है? 7। तो ये लंब आपका हुआ 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आधार कितना हुआ? आधार हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 7 और कर्ण कितना है आपके पास? 25। ये आपके पास कर्ण हुआ 25। ठीक, 3 मान पता लग गए। अब एक फॉर्मूला और बताया था लास्ट वीडियो में, लाल कक्का, याद है? लाल कक्का लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अब किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं साइन ए की। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर है आपके पास लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? लंब है 7, कर्ण कितना है? 25। ये आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस ए की, तो कॉस ए है आपके पास, ये कॉस ए। कॉस ए कितना होता है? कॉस ए होता है आपके पास आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 24, कर्ण कितना है आपके पास? 25। तो आधार बटा कर्ण, आधार है 24 और कर्ण है 25, तो 24 बटा 25 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट। अगर हम बात करें सी की, तो सी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? सी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे इसकी, तो इसके सामने वाला होगा लंब, यानी कि दूसरे वाले केस के लिए जो आपका लंब बनेगा, दूसरे वाले केस के लिए जो आपका लंब बनेगा, ये यहां पर, ये देखिए, अगर हम साइन सी के लिए बात करें तो अब इसे लिख लेते हैं कोण सी के लिए।
ठीक है, आपको ध्यान रहेगा कोण सी के लिए लंब जो है आपके पास वो बन जाएगा 24, आधार जो है आपका पास वो बन जाएगा 7 और कर्ण जो है आपके पास वो बन जाएगा 25। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है। आपसे पूछा था कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। तो भाई साइन सी की बात कर रहे हैं तो साइन सी बराबर कितना है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटा 25 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉस सी की बात करें तो कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण। आधार की बात करें तो आधार यहां पर है 7 और कर्ण यहां पर है 25, तो 7 बटा 25 जो है आपके पास वो इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वापस एक बार आपको बता भी देता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था कि एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो कोण बी अगर समकोण है, आप ये देखिए अगर कोण भी समकोण है तो हमने इसका डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या किया, इसने पूछा था ए के लिए, कोण ए के लिए भी पूछ रहा है और सी के लिए भी पूछ रहा है। तो ए के लिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसका लंब आधार और कर्ण निकाल लिया। जब लंब आधार कर्ण निकाल लिया उसके बाद इसके मान हमने निकाल लिए, किस वाले से, लाल बटा कक्का से, और इससे आपके पास साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ गई और इसी तरह से साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो यहां से काम करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, कॉट ए का मान निकालते हैं। तो कॉट ए बराबर हो गया 8 बटा 15। ठीक है, ये हमने लिखा लाल कक्का, लाल कक्का। साइन कोस टेन कॉट, कॉट होता है आधार बटा लंब, तो यहां लिखिए आधार, यहां लिखिए लंब। अच्छा आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकाल सकते हैं क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। अब आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये आ जाएगा 2। तो कर्ण का स्क्वायर आ गया 2 8 9, तो कर्ण का मान आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 8 9, जो कि होता है प्लस माइनस 17। ठीक है, ये आपके पास आधार पता लग गया, लंब पता लग गया और कर्ण पता लग गया। अब सबसे पहली चीज जो आपको क्वेश्चन में चेक करनी है वो देख लो कि भाई इनका जो कोण है वो क्या है ए, और इसने भी किसके लिए पूछा है ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लंब कर्ण आधार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने 3 मान निकाल लिए, यानी लंब निकाल लिया, आधार निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया, तो सिर्फ आपको फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा। जैसे पहला इसने पूछा था कि भाई साइन ए का मान कितना होगा, तो साइन ए कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया, लंब है आपके पास 15 और कर्ण है आपके पास 17, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट में हम बात करें तो ये पूछ रहा है सेक ए कितना होगा, सेक कितना होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक, कर्ण बटा आधार, या बोल सकते हो कॉस का उल्टा। तो कर्ण ये हुआ, आधार ये हुआ। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, तो 17 बटा 8 इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल थ्योरी, सिंपल कंसेप्ट, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण कॉस ए और कॉस बी बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी जो है ये मेरे ख्याल से न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी जो है ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, बराबर है। अब कोण ए और कोण बी आपको क्या दिया है कि कॉस ए और कॉस बी, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपने डायग्राम बनाया, ये कोण ए ले लिया क्योंकि न्यून कोण कहा है क्वेश्चन के अंदर, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको बी नहीं ले सकते क्योंकि बी दूसरा लेना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं पी, इसको ले लेते हैं क्यू। इसी तरह से एक दूसरा डायग्राम लिया। इस डायग्राम में इसने क्या कहा कि कोण बी के बराबर, तो भाई इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, 2 त्रिभुज आ गए। अब यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं, तो ये लीजिए साहब कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कॉस कितना होता है इसकी बात करें तो लाल कक्का फिर लिखिए, लाल कक्का। अगर 10 बार भी लिखना पड़ रहा है तो लिखिए ताकि आपको याद होगा लिखने से बार बार।
तो आधार बटा कर्ण होता है। अब ये होता है आधार बटा कर्ण, तो ये भी आधार बटा कर्ण ही होगा, इसका आधार बटा कर्ण ही होगा। आधार कितना है, अगर हम त्रिभुज इसकी बात करें, किसकी, त्रिभुज ए पी क्यू की, तो त्रिभुज ए पी क्यू में आधार क्या है, ये कोण है, ठीक है, तो ये आपका आधार हुआ और ये आपके पास क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या है, कर्ण, और यहां पर भी सेम, ये आपके पास आधार, ये इसका लंब, और ये हुआ आपके पास कर्ण। आधार की बात करें तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना है, एपी, ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण की बात करो तो कर्ण आपके पास है ए क्यू, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करें, यानी त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आधार बटा कर्ण, आधार है आपके पास बीसी और कर्ण है आपके पास कितना, बीडी, क्लियर। इन दोनों को हम यहां पे ले लेते हैं, तो भैया ये हुआ कि एपी और ये हुआ आपका ए क्यू बराबर बीसी बटा बीडी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया, इन दोनों को हम चेंज कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा, और जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो हम कोई भी एक सिमिलरली वाला जो केस है, यानी कि जो एक जैसी चीजें होती हैं, आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एपी बटा बीसी, और यहां पर ले लेते हैं ए क्यू बटा बीडी, ए क्यू बटा बीडी, इसको हमने माना के, ये हम मान लेते हैं, ठीक है भाई, कि दो भुजाओं का अनुपात जो है वो लगभग इतना है, के मान लेते हैं, के एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब आगे देखिए, ये आपने मान लिया के नियतांक। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ध्यान से देखना, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज में जैसे एपी बटा बीसी जो है आपके पास, यानी भुजाओं का अनुपात आ गया दो त्रिभुज की, यहां से अगर मैं एपी का मान निकालता हूं, यहां से अगर मैं एपी का मान निकालता हूं, तो इसको इसके बराबर रख दूं, एपी बटा बीसी बराबर के, तो यहां से आपके पास एपी का मान आ जाएगा, कितना होता है, के बीसी, कौन बनेगा, करोड़पति, ये आपके पास आ गया केबीसी। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके आगे देखिए, दूसरा वाला जो पार्ट था आपका, वो कितना है, ए क्यू, तो ए क्यू बटा बी डी बराबर, अगर मैं के लेता हूं तो ए क्यू का मान कितना आ जाएगा, ए क्यू का मान आ जाएगा के बी डी। यहां तक क्लियर हो गया, ए क्यू पता लग गया आपके पास, एपी पता लग गया, दो मान आपको आ गए। अब हम एक काम करते हैं, तीसरी भुजा से रिलेटेड वैल्यू निकालते हैं। भाई तीसरी भुजा जो है आपके पास वो कौन सी थी, तीसरी भुजा है आपके पास तीसरी भुजा है पी क्यू, तो भाई ये लिख लिया पी क्यू, और क्या है इस वाले में, क्या है, डीसी, ये लिख दिया साहब डालचंद, तो पी क्यू बटा डीसी। अब पी क्यू जो है आपका, वो ध्यान से देखिए, ये क्या है, लंब, तो मैं इसको लिख सकता हूं कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान रखना, ये हमारा फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये क्या है, लंब, लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को माइनस कर दो, ऐसा ही करेंगे। तो पी क्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटा डीसी को क्या लिख रहा हूं, डीसी भी सेम ही है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण है कितना वो तो देखिए हम, तो कर्ण निकालने के लिए आपको पता है कर्ण कितना है, कर्ण क्या है आपका ए क्यू, और ए क्यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है। अगर हम बात करें कर्ण के बाद, इसमें दूसरा वाला पार्ट है आधार, आधार कितना है आपका एपी, तो देखो एपी की वैल्यू भी आपने निकाल रखी है। इन दोनों वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे। ये देखिए पी क्यू बटा डीसी बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो भाई कर्ण जो है आपका वो कितना है, कर्ण है आपका
एक मिनट, कर्ण है आपका AQ, तो AQ का स्क्वायर माइनस आधार कितना है AP, AP का स्क्वायर बटा DC वाले केस में, दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से कि AQ का मान तो आप पहले से निकाल चुके हो, AQ का मान आप निकाल चुके हो KBD, तो AQ की जगह मैं लिख रहा हूं KBD, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर और BD का होल स्क्वायर माइनस AP की जगह मैं लिख रहा हूं KBC, तो K स्क्वायर और ये बन जाएगा BC का होल स्क्वायर बटा नीचे वाली टर्म को ध्यान से देखो तो BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर आ रहा है, ये आ गया BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर आ गया। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस समीकरण को आप ध्यान से देखो तो यहां पर देखो ये K स्क्वायर है, इसमें भी K स्क्वायर है, कॉमन निकाल लो, तो इनको कॉमन निकालोगे, इसको अगर आप कॉमन निकालोगे K स्क्वायर को तो रूट से बाहर आके आधा हो जाता है, तो ये कितना बच जाएगा BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बटा रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये काट दीजिए, दोनों एक जैसे हैं, कितने आया K के बराबर, यानी कि PQ बटा DC भी कितना है, कितना है K। अब इस क्वेश्चन को पूरा देखिए एक बार, हाँ इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, यहां पर आपने मान निकाले थे, तीन केस आपने रखे थे यहां पर AP बटा AQ, BC बटा BD, तो यहां पर ये PQ बटा DC जो है ये तीसरी भुजा थी इसकी, ये देखिए देखो PQ बटा DC तीसरी भुजा थी, अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, AP बटा BC यानी कि ये भुजा इसके अनुपात में है, AQ बटा BD तो AQ बटा BD इस अनुपात में, यानी कर्ण का अनुपात 1 हो गया, और तीसरा वाला जो था वो हमने प्रूव कर दिया, कौन सा, PQ और DC जो है आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ AP बटा BC बराबर AQ बटा BD बराबर तीसरी टर्म क्या आई थी आपके पास, PQ बटा DC, और ये बराबर किसके हैं, K के। तो जब ऐसा केस होता है तो आप क्या बोल सकते हो कि त्रिभुज APQ सिमिलर है किसके, त्रिभुज BCD के, यानी दोनों एक जैसे हैं, और अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण A जो है वो बराबर होगा किसके, कोण B के। क्लियर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, वापस मैं आपको बताता हूं, एक बार ध्यान से नोट कीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज APQ है, त्रिभुज BCD है आपके पास, तो APQ वाले पार्ट को आपने अलग सॉल्व किया और BCD वाले पार्ट को आपने अलग सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, इसकी भुजाओं का अनुपात निकाला, और भुजाओं का अनुपात निकालने के बाद इसको पूरे को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 4 है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, यहां पर ये PQ जो है इसकी जगह आप लिख लेना, इस पूरे को काट के, ये वाला जो पोर्शन है इसको काट के लिख लेना PR प्लस QR बराबर 25। ठीक है, तो PR प्लस QR बराबर 25 है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल कंसेप्ट है, सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज जिसमें Q पर जो है वो समकोण है, तो भाई साहब ये आपने त्रिपूर्ण त्रिभुज बना लिया P, Q और R, यहां पर कोण Q जो है वो समकोण है, इसको समकोण बना दो। ठीक है, और क्या दिया है, PR प्लस QR 25 दे रखा है, ठीक है, PQ बराबर आपके पास 5 दे रखा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें एक रिलेशन बना लेते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान रखना,
कोण भले ही कोई भी हो आपके पास, कोण अगर आप ध्यान से देखो तो कोण आपके पास P है, P है, PS से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास जो इनके मान है, भुजाओं के जो मान है इन तीनों के, वो क्या होने चाहिए, इन तीनों के मान बिल्कुल सही होने चाहिए, तब आप इनके इसके कोण अगर है तो भाई लंब की जगह आधार हो जाएगा, आधार की जगह लंब हो जाएगा, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करना है, ये आपने त्रिभुज बनाया। अब देखिए आपके पास PQ कितना है 5, तो यहां लिख दीजिए 5, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई संबंध बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। क्या बन सकता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है साहब। तो कर्ण कितना है आपके पास PR, तो PR कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है QR आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है PQ, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब PQ की मान जो वैल्यू जो है, यानी PQ का जो मान है वो तो आपको पता है 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर बच रहे हैं आपके पास दो, देखो दो चीज बच रही है ना, PR भी बच रहा है, QR भी बच रहा है, लेकिन बचना तो एक ही चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है, आपको दिया है कि PR और QR बराबर 25 है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो PR का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 25 माइनस QR। तो भाई PR का मान आपने निकाला, ये आपके पास आ गया 25 माइनस QR, ठीक है। इस PR बराबर 25 माइनस QR को हम रख देंगे यहां पर, और PQ का मान भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो भाई यहां लिख दीजिए 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर, QR कितना है, QR तो QR एज इट इज रहेगा, इसको छोड़ दो यहीं पर। PQ कितना है, PQ 5 है साहब, तो 5 का स्क्वायर कर दो। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो ध्यान से देखो, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भाई साहब ये बन रहा है आपका। तो इसको आप क्या लिखोगे, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख दीजिए A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25, फिर QR प्लस QR का होल स्क्वायर बराबर QR का होल स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये QR के होल स्क्वायर से QR का होल स्क्वायर कट गया, क्योंकि इसको मैं इधर ले जाऊं या इसको इधर लेके जाऊं, ये तो कटना ही है, दोनों प्लस के हैं, तो ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, इसलिए यहां पर कट गया। तो डायरेक्ट हमने यहां पर काटा इसको। यहां पर आप देखिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो कभी भी दो अंकों की संख्या हो जिसके पीछे का अंक 5 हो, दोनों समान हो, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अगर 15 है और 15 का स्क्वायर करना है, तो इस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इस एक को गुणा कर दो इससे जस्ट बड़े से, तो एक से बड़ा कितना होता है 2, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 225, ये 225 है, ठीक है, 225 आपके पास आ जाएगा। अगर इसी तरह 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप लिख दो 5 का स्क्वायर जो है आपके पास 25, और 2 से जस्ट बड़ा क्या होता है 3, तो 2 तिया कितना होता है 6, 625, कोई भी नंबर हो कैसा भी हो, एक सेकंड में आ जाता है। 95 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप लिख दो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 को 10 से कर दो तो हो जाएगा 90, 90 25, तो बड़ा सिंपल सा है। इसी तरह से हमने यहाँ 25 का स्क्वायर किया जो कि आया 625 माइनस 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और फिर क्या है QR, QR बराबर कितना आ गया 25, इस 25 को यहां ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा 625 माइनस 25 बराबर 50 QR, ठीक है। 625 में से 25 गया तो कितना बचेगा 600, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 QR बराबर 600, और इस 50 को अगर मैं नीचे भेज दूं तो QR का मान आ जाएगा 600 बटा 50, 5 0 से 0 गया, 5 से ये कट जाएगा 12 बार, क्योंकि 12 पंजे कितना होता है 60, ये आपके पास आ जाएगा 12 बार। तो QR पता लग गया अगर आपको, तो आप बाकी के मान भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो QR का रिलेशन आपको दे रखा है, तो PR प्लस QR बराबर कितना है 25, तो भाई PR प्लस QR बराबर 25, ठीक है। तो PR आपको पूछा, अगर PR की हम बात करें तो PR को यहीं छोड़ देते हैं, QR का मान हमने निकाला 12, ये बन गया 25, तो PR का मान कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, 25 में से 12 गया तो कितना बचेगा 13,
5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 आ गया। सारे मान आपको पता लग गए, यानी कि तीनों भुजाओं के मान आपको पता लग गए। तो इन तीनों मानों को मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कौन कौन सा है ध्यान से देखो। पी आर आपके पास आया 13, ये लिख दो 13। क्यू आर आपके पास कितना आया, क्यू आर आया 12, ये लिख दो 12। अब इसने क्या पूछा, साइन पी का मान निकालो, तो भाई निकाल दीजिए साइन पी का मान, बोला है तो साइन पी लंब बटा कर्ण, लाल कक्का से निकाल लिया। अब पी की बात कर रहा है तो इसके लिए लंब क्या है, ये, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, 12/13। इसी तरह से इसने दूसरा पूछा है कॉस पी कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार है भाई ये तो आपके पास लंब हो गया, तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है आपके पास 13, या लिख दो 13, बस ये हो गया सॉल्व। तीसरा क्या पूछा है, टेन पी लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब है आपके पास 12, आधार कितना है, आधार है आपके पास 5, 12/5। इस तरह से तीनों मान यहां पर निकल जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट है, जो रिलेशन इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, हम उसी की सहायता से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सिंपल क्वेश्चन। अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक पार्ट भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल बनाना बताई थी। अगर आपको टेबल याद है तो ये मान आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, मैंने दिया है tan 45, तो भाई tan 45 जो है आपका tan 45, ये सब ये लिख दिया, tan 45 बराबर होता है 1, ठीक है। cos 30 का जो मान होता है वही मान sin 60 का होता है, जो कि कितना होता है √3/2। तीसरा मान क्या दिया, sin 60 कितना होता है √3/2। तीन मान आपको पता लग गए, इस समीकरण में रख दो। तो 2 tan 45 का मान होता है 1, उसका स्क्वायर कर दो। cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दो। अब देखो ये पूरा प्लस का है, ये पूरा माइनस का, इसको तो कर दो शहीद, बचा क्या आपके पास 2, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको याद है तो। साइन 30 tan 45 कोसेक 60 सेक 30 cos 60 और कॉट 45, सबसे पहले इनके मान लिख लेंगे और फिर इस समीकरण में लग के हम सॉल्व कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन 30 से। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। फिर आते हैं tan 45 से। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। फिर तीसरा आता है कोसेक 60 से। कोसेक 60 कितना होता है भाई, कोसेक का साइन के साथ रिलेशन होता है। क्या होता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा 2/√3। सिंपल। फिर क्या दिया है, सेक 30 डिग्री आपको दिया है। अब एक बात बताओ, सेक 30 है, सेक का किसके साथ रिलेशन होता है, कॉस के साथ, तो 1/cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, तो √3/2 का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3, ये भी हो गया। फिर इसके बाद आता है cos 60 कितना होता है sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो पहले की जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको क्वेश्चन ये बनाना बताया था, तो आप पहली लाइन और दूसरी लाइन याद कर लीजिए, यानी साइन की और कॉस की याद कर लीजिए, टेन की आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास आता है cot 45, और cot 45 का जो मान है आपका वो कितना होता है 1। ये आपके पास 6 के 6 मान हमने यहाँ लिख लिए। इनके मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं जो भी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले लिखना है साइन 30 का मान जो कि है 1/2, फिर प्लस tan 45 1, फिर कोसेक 60, अच्छा माइनस है, माइनस कोसेक 60 कितना है 2/√3, तो 2/√3 बटा, फिर इसके बाद सेक 30 का मान है 2/√3, फिर प्लस cos 60 का मान है 1/2, और इसका मान कितना है 1, तो ये +1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा
ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, 2√3। ठीक है, अब 2√3 है तो ये बन जाएगा आपके पास √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूना 4 बटा ये आपके पास आ जाएगा। इसमें से भी अगर कॉमन लो, इसमें से भी अगर आप एलसीएम लोगे तो 2√3। ठीक है, √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, √3 आ जाएगा प्लस 2√3 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों टर्म लिखने के बाद, ये दोनों टर्म लिखने के बाद ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 2√3, और नीचे जो टर्म दे रखी है आपके पास, इसको उल्टी कर दो, इसको उल्टी कर दो ऐसे, तो इसको उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा 2√3 और ये नीचे आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, जो टर्म एक जैसी है उसको तो काट दो, ये कट गए आपस में। अब क्या बच रहा है, ऊपर तो आपके पास बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे आपके पास बन गया √3 प्लस 2√3 प्लस 4। ये आपके पास टर्म बन गई। अगर आप चाहो आगे भी सॉल्व करना तो हम परिमेयीकरण से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको यहां भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, परिमेयीकरण से सॉल्व करने का परिमेयीकरण क्या होता है कि नीचे जो आपके पास टर्म है हम उसका विपरीत चिन्ह ले लेते हैं। यहां पर अगर प्लस है तो मैं क्या करूंगा, √3 प्लस 2√3 माइनस √4 से ऊपर भी गुणा कर दूंगा और नीचे भी गुणा कर दूंगा, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और a प्लस बी का जो मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और कोण a जो है वो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सेम मान पर आधारित क्वेश्चन है सारे के सारे। तो tan a प्लस बी बराबर √3 है। एक बात बताओ, √3 मान 10 में कब होता है, √3 मान 10 में कब होता है, 60 पर। देखो tan 60 बराबर होता है sin 60 बटा cos 60। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, तो tan 60 का मान कितना है, √3। तो भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan 60 लिख सकता हूं भाई, √3 इसका मान यही होता है, तो मैंने √3 को tan 60 लिख दिया। अब 10 से तो 10 उड़ा दो, 10 से 10 उड़ाने के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 1 बन गई। क्लियर? दूसरे वाले भाग को अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरे वाले भाग में आपको क्या दे रखा है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 भाई 60 पर अगर कितना होता है, tan 60 का मान अगर √3 है तो 1/√3 tan 30 पर होगा, सिंपल tan 30 पर होगा। फिर 10 से 10 उड़ा दो तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी बराबर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। यह हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अभी मैक्सिमम किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि समीकरण 1 या 2 से, पर करना क्या है वो तो लिखा ही नहीं होता इसमें। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखो, a प्लस बी है, यहां पर a माइनस बी है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। a प्लस बी बराबर अगर 60 है और a माइनस बी बराबर अगर 30 है, तो आप ध्यान से देखो इसके अंदर, इसमें आप माइनस नहीं कर सकते, अगर करोगे तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन को समझो, जब दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो ये कट रहा है, इसका मतलब हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे साइन चेंज होते ही नहीं है, तो ये बन जाएगा 2a, 60 और 30 हो गया 90, 2 से इसको काट दो 45 आ जाएगा। तो a का जो मान आपको पर मिला है, a का मान आपको मिला है 45 डिग्री। अब a के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, तो a का मान
समीकरण बी 2 में या 1 में, किसी में भी रख दो, किसी से भी आ जाएगा। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखोगे अगर किसका, ए का मान 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो बी का मान आ जाएगा 60 माइनस 45, जो कि कितना होता है 15 डिग्री। तो भैया बी का मान जो है आपका आ गया 15 डिग्री। और क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो भी आपने लिख ली, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था आपको कि ए और बी का जो मान है तो ए और बी का जो मान है आपका वो क्या है, ए और बी का जो मान है वो उन दोनों का योग तो 0 और 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा या उसके बराबर है, और ए का मान बी से बड़ा है। तो भाई ए का मान हमारा बी से बड़ा भी आया, आप यहाँ देख सकते हो ए का मान कितना आया 45, जो कि बी से बड़ा भी है, और बी का मान कितना आया आपका 15 डिग्री। यहां तक क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई पार्ट में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, या आपको ये वाले पोर्शन में दिक्कत है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है, मान निकालिए साइन 18 डिग्री साइन और बटा कॉस 72 डिग्री कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया भी था भाई एक क्वेश्चन है आपके पास साइन 18, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 18 ही होता है। और कॉस 72 को ऐसा का ऐसा लिख लेते, कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो यानी कॉस 72, और बटा में क्या है कॉस 72। दोनों को लिखा और काट दो, एक आंसर आ गया, हो गया सॉल्व। दूसरे वाले पार्ट की बात करें, यहां पर हमने क्या लगाया, यहां पर जो कंसेप्ट हमने लगाया है वो है लिया है साइन 90 माइनस थीटा, जो कि कितना होता है कॉस थीटा। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, कॉस 48 माइनस साइन 42। देखो दोनों का आपस में रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को तो ऐसा कैसा लेने देते हैं, और इस 48 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42। 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 4 गया तो बचेगा, सॉरी 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, यानी कि 42 और 48 का योग कितना होता है 90। तो यहां पर ये आपस में रिलेशन निकल गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को तो मैंने ये लिख दिया, और माइनस का साइन 42 एज इट इज लिख दिया। दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों को चेंज करो, किसी भी एक पार्ट को आप चेंज कर सकते हो। तो यहां पर हमने इसको चेंज किया, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 42 ही होता है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 शहीद हो गए, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिखाइए कि tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 बराबर जो है, इन ये सब क्या है गुणा के अंदर, और इनका मान कितना है 1 के बराबर, ऐसा आपको इसमें बताना है। तो सिंपल कंसेप्ट, आपस में रिलेशन बनाइए। इनमें देखिए किस किस का रिलेशन है भाई, 23 में और 67 का रिलेशन है, 42 और 48 का रिलेशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एक को चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि tan 48 को मैंने लिखा, tan ऐसा कैसा लिखा, इस 48 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 42, ठीक है। और इस tan 23 है, इस tan 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये, है ना। इन tan 23 को मैं क्या लिख सकता हूं tan 90 माइनस 67, ये आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद tan 42 को छोड़ दो और tan 67 को छोड़ दो, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो ये बन जाएगा cot 42। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो ये बन जाएगा cot 67। ये आपके पास आ गया tan 42 और tan 67। अब आपको पता होना चाहिए दो चीजें, यहां पर जो हम काम में ले रहे हैं वो क्या क्या है, एक तो है tan 90 माइनस थीटा, एक तो हम ले रहे हैं tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। दूसरा हम क्या काम में ले रहे हैं, दूसरा हम ले रहे हैं कि भाई cot थीटा और tan थीटा, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। cot थीटा और tan थीटा का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। तो cot 42 है और यहाँ पर tan 42 है, दोनों का कोण क्या है समान है, ये दोनों का समान है और सब गुणा के अंदर है, तो इन दोनों की जगह में लिख सकता हूं 1।
यहां पर अगर आप देखो तो cot 67 है, यहां पर tan 67 है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों भी क्या है, गुणा में, और अगर ये गुणा में तो इसका मान भी क्या लिख सकता हूं, एक को एक से गुणा करोगे तो कितना सा आएगा, बहुत सारा एक, तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक, और वही आपको लेके आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, आपको बताना है a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, आपको दे रखा है अगर tan 2a, तो एक बात बताओ, देखो cot a माइनस 18 है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा होता है ना। तो क्यों ना इस cot को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये tan 2a को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ये लिख दिया, बराबर cot थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा, 90 क्या है, 90 तो 90 है, और थीटा क्या है, थीटा a माइनस 18 है, इसलिए ब्रैकेट में a माइनस 18 लिख दीजिए। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर। अब देखो इस tan से तो इस tan को उड़ा दो, ये उड़ा दिया, तो आपके पास बचेगा 2a बराबर 90 माइनस, इस माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का a और प्लस का 18। ठीक है, अब ये 2a है, ये a है, इस a को तो a के पास लिया हो तो 2a और a के मिलके बन जाएगा 3a, 90 और 18 हो जाएगा 108, इस 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री। a बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। भाई साहब ने बोला भी था कि ये एक न्यून कोण है, तो 2a अगर एक न्यून कोण है तो 36 दूनी भी कितना होता है, 72, 90 के अंदर ही आता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होता है। सिंपल, बहुत सिंपल है। कैसे, आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सब एक काम करते हैं, हमने इसको लिखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिख दिया। इस a को अगर मैं यहां भेज रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे b प्लस सी चाहिए, इसलिए मैं a को यहां से हटा दीजिए और यहां भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा 180 माइनस ए, बन गया। मुझे तो 2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से भाग भी लगा दीजिए, ये लीजिए साहब, भाग भी कर दिया। मुझे तो साइन भी चाहिए, होता है ना, जिद करते हैं बच्चे, तो बिल्कुल वही केस भी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी जिद कर रहा है, तो ठीक है भाई, तू भी साइन ले ले, b प्लस सी बटा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन b 180 माइनस ए बटा 2। क्लियर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ये वाला पार्ट तो आपका आ गया साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, ये साइन मैंने एज इट इज लिखा, इस 180 माइनस ए है ना, तो इस 180 में 2 का भाग भी लगा दिया, यानी एक बार इसको इसके साथ रख दिया, एक बार इसको इसके साथ रख दिया। ऐसा रखने से क्या होगा, ये बन जाएगा 180 बटा 2 और ये बन जाएगा a बटा 2। अब 180 कितना, 180 बटा 2 कितना होता है, बहुत सारा, यानी कि 90 डिग्री, तो ये लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस a बटा 2, ये लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, इतनी बार कर चुके हैं, तो भाई यहाँ लिख दीजिए कॉस a बटा 2। a बटा 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का जो रोल है वो a बटा 2 प्ले कर रहा है। तो भाई साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर आ गया आपके पास कॉस 1 बटा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणे के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है आपके पास, कोणे के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त लिखिए या व्यक्त कीजिए। तो भाई सिंपल, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए, ये साइन है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है भाई, दोनों एक ही चीज है। कैसे, स्क्वायर से रूट को उड़ा दूंगा तो साइन ए ही तो बचेगा, अगर मैं स्क्वायर से रूट को हटा दूंगा तो साइन ए ही बचेगा मेरे पास। इसका मतलब है कि साइन ए को ऐसा लिखा जा सकता है। अगर साइन ए को ऐसा लिखा जा सकता है तो मेरे भाई साइन ए को फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है।
क्या हम इसको भी लिख सकते हैं? तो लिख देंगे भाई, क्या दिक्कत है? इसको हम लिख सकते हैं ना सेक की टर्म में। सारे टर्म को हमारे को सेक में लेके आना है, तो सेक में ले आएंगे, घर की तो बात है। तो इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, cos ए बराबर 1/sec ए होता है। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1। जिस भी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है, बिना शर्माए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर एलसीएम लेना नहीं आता, तो हम फिर उसके हिसाब से एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे बेसिक कंप्लीट और करवा देंगे, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, रूट सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक स्क्वायर ए। अगर इसको ऐसा लिखना चाहें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना, रूट को अलग अलग बांटा ही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सेक स्क्वायर ए अगर आप चाहो ऐसा करना चाहो तो भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, नहीं करना चाहो क्योंकि इसने क्वेश्चन में तो कहा है कि इसको सेक की टर्म में लेके आना है, तो भाई रूट से इसको निकाल दो। तो मैं अगर इसको इस तरह से भी लिखना चाहूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये आंसर है इसका। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए, तो भी इसका आंसर है क्योंकि स्क्वायर से तो रूट वैसे ही कट गया था, ठीक है। सेकंड वाले ये तो होगा साइन आपका सेक की टर्म में, ठीक है, क्लियर। सेकंड वाले में क्या बोला है कि भाई बाकी के जो सभी फलन है उनको भी तो आपको इसमें लिखना है, तो उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर लेंगे, ये लीजिए साहब कॉस ए। कॉस को सेक के पदों में कैसे लिखेंगे, लिख दो भाई, 1/sec होता है, ये तो हो गया सॉल्व, देखते हैं आंसर आ गया इसका, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। फिर आता है टेन ए। अब टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। अगर आप वहां से ये मान निकाल के लिख लेते हो साइन और कॉस के डायरेक्ट, तब तो आपका बढ़िया, तब तो आप सेके में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मेरे भाई आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि भाई 1 + tan² है, ये आपको पता है ना, 1 + tan² ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अगर इस एक को मैं यहां भेज दूंगा, लास्ट वीडियो में बताया भी था मैंने, tan ए बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो tan ए का जो मान आएगा वो आ जाएगा ±√sec स्क्वायर ए -1, ये आ जाएगा साहब आपका। तो tan का टर्म जो है वो sec में डायरेक्ट कितना आ जाएगा, √sec स्क्वायर ए -1। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहां पर आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर यहां पर आपने ये लिखा, क्या हम इससे मान रखें तो भी ये आएगा क्या, करके देखो, साइन ए का मान रख के देखो, ये मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। साइन ए का मान जो है हमने निकाला है, ये रहा, ये साइन ए का मान है, कॉस का 1/sec होता है, मान देख लो दोनों का मैच कर रहा है। अगर आप इनको ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान से देखिए भाई, मैं लिखूंगा साइन बटा कॉस, साइन का मान ये है और कॉस का मान 1/sec है। कॉस का मान कितना है, 1/sec। तो भाई 1/sec है, यानी कि इस सेक से तो ये सेक उड़ जाएगा, तो बचेगा कितना, √sec स्क्वायर ए -1, और यही हमारा आंसर आया था। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि sec स्क्वायर ए -1 होगा। tan का हो गया। tan के बाद हम बात करते हैं cot की। cot ए, cot कितना होता है, 1/tan ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/tan का तो मान आपको पता ही है, sec की टर्म्स में ये लिख दो, सोचने की क्या जरूरत है इसमें, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आ जाता है तो ठोक देना बिल्कुल। साइन कॉस टेन, अब सेक को तो सेक के पदों में थोड़ी लिखा जाता है कोई, साइन कॉस टेन कॉट, फिर सेक आ गया, लास्ट आ गया आपके पास कोसेक, कोसेक ए। कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कोसेक जो है उसका रिलेशन साइन के साथ होता है, कोसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/sin x, 1/sin ए, 1/sin ए का मान आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ये रहा, √sec स्क्वायर ए -1/sec ए। तो 1/1 में है ना, एक बटा
ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। ये एक तो ऐसा कैसा आ गया, और इस साइन ए का मान आ गया इस साइन ए का मान आ गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। इस सेक ए को तो ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा सेक ए बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास आंसर आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा है, वापस आपको बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। ये वाला पार्ट है साहब, ये आप देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर इस पार्ट में हमारे को दिक्कत आ रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक बार इसको मैं आपको, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस होगा शायद, ये बीच में प्लस होना चाहिए, करके देख लेते हैं प्लस से, प्लस होगा ये। तो भाई इन दोनों को जोड़ना है, देखते हैं क्या आता है। ये आना चाहिए 2 सेक ए। तो बड़े ही सिंपल सा है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया और इन दोनों का ले लिया एलसीएम। कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। एलसीएम लेना है तो इसको इधर गुणा कर दो, तो कॉस को कॉस से कर दोगे, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको इधर कर दो तो इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर ए तो मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं, और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा ये कितना आ जाएगा? कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनका मान कितना होता है? 1 प्लस ये 1 प्लस ये 2 साइन ए बटा, इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये मैंने लिख दिया कॉस ए और ये लिख दिया 1 प्लस साइन ए। यहां तक क्लियर? फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक और एक को जोड़ देते हैं। एक और एक को जोड़ने पर मिल जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, तो भाई ऊपर वाली जो टर्म है, ऊपर वाला जो पद है आपका, उसमें से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा और नीचे बटा में कॉस ए बच गया। ये आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए। ये काट दीजिए, 2 बटा कॉस आ गया, 2 बटा कॉस ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 तो ऐसा कैसा आ गया? 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस कितना होता है आपके पास? सेक ए, तो ये आ जाएगा सेक ए। तो 2 सेक ए जो है आपको यही लेके आना था, और ये इसका राइट हैंड साइड है। ठीक है, दो सेक ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। देखिए टेन थीटा है बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर, ये आपको लेके आना है। एक एक पार्ट इसका बहुत अच्छे से नोट कीजिए। अगर ये टेन थीटा है, इसको मैंने टेन थीटा रहने दिया, और देखो नीचे वाले पद को ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉट थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा। तो एक काम करते हैं ना, ये जो कॉट थीटा है इसको टेन में बदल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि इन दोनों का हर जो है वो एक जैसा हो जाएगा लगभग। तो इसको मैंने लिखा 1 माइनस 1 बटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं तो ये तो टेन थीटा एज इट इज आ गया, बटा इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? टेन थीटा माइनस 1 बटा
टेन थीटा प्लस ये आपके पास आ गया कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, उल्टा कर देते हैं इसको तो उल्टा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास बन गया टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1। और यहां आपके पास कितना आ गया, कॉट थीटा, ये प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है, देखो सबसे पहले तो कॉमन लेना सीखो। बहुत से बच्चों को कॉमन लेना भी नहीं आता। अगर a प्लस बी है और मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए b कॉमन ले रहा हूं, तो b कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैं b से भाग दे रहा हूं। a बटा b प्लस b बटा b, b से b कट जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा a बटा b प्लस 1। अगर मान लीजिए a माइनस b है और मुझे इसमें से माइनस कॉमन लेना है, माइनस, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा इसका मतलब क्या है, माइनस कॉमन लेने का मतलब इनके जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे, बस इतना सा ध्यान रख लो। दो तरीके से ध्यान रख सकते हो, या तो आप इनके साइन चेंज कर दो तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस कॉमन लेने पर, या फिर माइनस को बाहर लिखा ऐसा का ऐसा और इनकी जगह चेंज कर दो, ये बन जाएगा बी माइनस ए। अगर आप ध्यान से देख रहे हो इन दोनों चीजों को तो आप देखो दोनों एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। इसमें बस ए आगे लिखा है, इसमें ए पीछे लिखा है, बात एक ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। और यही चीज हम यहां पर अब अप्लाई करेंगे। तो देखो यहां पर कितना है, टेन थीटा माइनस 1 और ये कितना है 1 माइनस टेन थीटा। तो एक काम करा, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस टेन थीटा में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहां पर इसे आप यहां देखिए 1 माइनस टेन थीटा, ये रफ वर्क है आपका, तो यहां पर माइनस कॉमन लिया तो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, उल्टा लिखने पर क्या बन जाएगा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, एक स्टेप आपका ये हो गया। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा वो देखिए, अगर आप ऐसा करते हो तो भाई ये टेन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आ गया बटा टेन थीटा माइनस 1 आ गया प्लस कॉट थीटा, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेने के बाद टेन माइनस थीटा, टेन माइनस 1, ये आपका आ गया। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखो, ये माइनस का है ये प्लस का है, अगर मैं इसको यहां पर भेज देता हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बटा, अच्छा इसमें अगर आप चाहो तो एक स्टेप और काट के इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे, अगर मान लीजिए मैं इसमें से इस स्टेप को काट दूं और डायरेक्ट लिखता हूं, तो देखो इसमें भी टेन थीटा माइनस 1 है, इसमें भी टेन थीटा माइनस 1 है, बाहर निकाल दो, तो एक बटा टेन थीटा माइनस 1 को बाहर निकाल दो, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, यहां तो बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहां बच जाएगा क्योंकि हमने इसको बाहर निकाला है तो ये माइनस बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा। तो एक स्टेप यहां पर आपका बच गया। इस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन थीटा माइनस 1, इस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन थीटा माइनस 1, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा आपके पास। इस कॉट थीटा को मैंने लिखा एक बटा टेन थीटा, ठीक है, एक बटा टेन थीटा लिखा, इसके नीचे एक लिया और एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस 1, इधर आपके पास आ गया टेन थीटा, ये बच जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस 1। किसी को अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो मैं आपको एक बहुत ही रामबाण औषधि बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र है, जब नहीं आओ आपसे पास आपको जब एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो आप अप्लाई कर देना। कैसे, देखो नीचे आपके पास टेन थीटा है तो एक काम करो, इसको ऊपर भी टेन थीटा से गुणा कर दो और नीचे भी टेन थीटा से गुणा कर दो। ये लाइन याद रख लेना, आधार समान होते हैं, यानी कि हर जब समान होंगे तो जो आपके पास अंश है वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो भाई ये इसको अगर इसको चलो मैं आपको एक बार करके बताता हूं। यहां पर देखो ये टेन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का एक बटा टेन थीटा है ना। तो देखो टेन थीटा मुझे चाहिए, एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है ना, तो इसको टेन थीटा से गुणा कर दो और टेन थीटा से भाग कर दो। इससे क्या होगा, ऊपर वाला तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा या टेन क्यूब थीटा बटा टेन थीटा माइनस एक बटा टेन थीटा। अब देखो ये दोनों क्या है, एक जैसे, जब ये दोनों एक जैसे तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ये लो
टेन क्यूब थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा हो गया। एलसीएम लेने के लिए क्यों भी इतना दिमाग भी क्यों खर्च करें। आगे देखिए, यहां पर इसके बाद आपको क्या करना है, 1 बटा टेन थीटा माइनस 1 तो एज इट इज आ गया। यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो एक का क्यूब एक ही होता है, ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हो गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख दो, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये गुणा में है, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, टेन थीटा माइनस 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए को यानी है आपके पास टेन थीटा, बी है एक, गुणा करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टेन थीटा, देखो ये टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट गया। अब आपका आंसर आ गया। कैसे, ये आपके पास बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक प्लस टेन थीटा बटा टेन थीटा। अगर क्वेश्चन आपको साइन कॉस की टर्म में है तो साइन कॉस में इसको चेंज करेंगे, और अगर नहीं है तो ये भी इसका आंसर है। अगर साइन कॉस में होगा तो हम इसको साइन कॉस में भी चेंज करेंगे। तो यहां पर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखिए, इन सबको मैं बांट रहा हूं इसके साथ में, तो इसको मैं लिख देता हूं ना, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा प्लस एक बटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा बटा टेन थीटा। ठीक है, ये तो कट गया, इससे ये कट गया, ये बच गया टेन थीटा, ये बच गया एक बचा एक बटा टेन थीटा, और ये बच गया एक। अगर मैं इसका, अब आपके पास आंसर साइन कॉस में है तो हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो उसका उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस एक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखो, अच्छा वापस एक चीज आप चाहो तो कर सकते हो इसमें, वही मैंने जो भी आपको सिखाया, अगर वो आप चाहो अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हो। यहां पर अगर मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम में क्या आ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा लिख दो, कॉस थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना, साइन से साइन कट गया, कॉस को कॉस से किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके नीचे एक है, साइन थीटा कॉस थीटा में भाग दिया एक का, तो यही आएगा, और इसको जब एक से गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा। एक बार इसको इसके साथ रख दो, एक बार इसको इसके साथ रख दो, तो इसको एक बार इसके साथ रखोगे तो एक बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट गया एक बार, एक बटा कॉस कितना होता है, एक बटा कॉस होता है सेक थीटा, एक बटा साइन कितना होता है, एक बटा साइन होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा प्लस इसको काटने के बाद बच्चा कितना, एक, तो एक प्लस सेक थीटा कॉस थीटा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए आप क्वेश्चन को एक बार, ये है सब, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करना। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप ये मान के चलो, एग्जाम में अगर 5 नंबर का आया, 6 नंबर का आया, तो आपके वो क्वेश्चन, वो मार्क्स तो आपके पक्के हैं। सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक रूट एक प्लस साइन है बटा एक माइनस साइन है बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैंने यहां लिख दिया साहब रूट। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या काम करना है, देखो यहां लिख रखा है एक प्लस साइन ए बटा एक माइनस साइन ए, इसको गुणा कर दो एक प्लस साइन ए से
बटा 1 प्लस साइन ए से, इसको हम बोलते हैं परिमेयीकरण। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब भी रूट में आपके पास ऐसी कोई टर्म दिख जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन है ताकि नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a माइनस बी का, और ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये रूट में है तो आपको गुणा भी रूट के अंदर ही करना है, बस ये बात ध्यान रखना। अब अगर आपको ध्यान से देखो ये सब गुणा हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से कि भाई ये वाली जो टर्म है ये तो बन जाएगी आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप और ध्यान से देखो, अगर आप और ध्यान से देखो तो 1 प्लस, देखो स्क्वायर से इस रूट को तो उड़ा दो तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से फिर रूट को उड़ा दो तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, एक बार इसको इसके साथ बांट दो, एक बार इसको इसके साथ बांट दो, तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस होता है सेक ए और साइन बटा कॉस होता है टेन ए, और यही क्वेश्चन में पूछा था साहब। तो सेक ए प्लस टेन ए आपसे पूछा था और यही इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से करके जाना। ये 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप यकीन मानिए कि ट्रिग्नोमेट्री का पेपर तो आप फोड़ दोगे, लेकिन आपको ये 15 पे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। यहां पर ध्यान से देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए, तो भाई ए दिख रहा है मुझे, ये ए है, ये बी है और ये स्क्वायर है, ये ए है, ये बी है, ये स्क्वायर है, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम इसका ना, इधर से इस वाले की बात कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब तो हो गया सॉल्व भाई, ये साइन है ये कॉस है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे एक, तो यहां लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, अच्छा ये आपके पास बच गया कोसेक स्क्वायर ए, तो लिख दो साहब कोसेक स्क्वायर ए लिख दो, और प्लस 2 साइन ए कॉस ए लिख दो। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि साइन और कोसेक का आपस में रिलेशन होता है। क्या होता है कि साइन और कोसेक का जो गुणा होता है वो कितना होता है, एक। इधर से कॉस और सेक का गुणा कितना होता है, एक। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, 2 प्लस इसको तो लिख लिया, ये आपके पास बच गया सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए कहां गया, ये रहा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस ये तो कट गया, कितना आ गया 2। यहां पर हमने क्या क्या काम में लिया वो मैं बता देता हूं। यहां पर हमने दो चीज ली है, क्या, कोसेक ए और साइन ए का गुणनफल एक होता है, इसी तरह से सेक ए और कॉस ए का गुणनफल एक होता है। ठीक है, चलो तो भाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 प्लस ये 2 प्लस ये 2। अब ये कॉसेक स्क्वायर है, ये तो आपको चाहिए नहीं, लेकिन आपको पता है कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। दो आइडेंटिटी मैंने यहां लगाई है, सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर है,
और कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्या करें, अब तो क्या बस अब तो खेलते जाओ, ये आंसर आ गया। 1 2 2 और 1 3 2 5 6 और 1 7, ये आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, और आपको क्या चाहिए था 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। क्लियर? तो ये रहे आपके कुल 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्लियर? तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर ली तो यकीन मानो ट्रिग्नोमेट्री के बादशाह भी तुम, राजा भी तुम। सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लगभग 15 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो इन 15 क्वेश्चन को करने के बाद। क्लियर? तो इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।